दोस्तों नमस्कार, फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल पे इन्वेस्ट वाइजली। आज हम देखेंगे डिफेंस सेक्टर पार्ट टू। तो आज पार्ट टू में हम ये देखेंगे कि ग्रोथ ड्राइवर्स क्या है, डिफेंस सेक्टर्स को जो ड्राइव करने वाले हैं उसके ग्रोथ ड्राइवर्स क्या है, मीन्स किस वजह से ये जो डिफेंस सेक्टर है जो तेज़ी से बढ़ रहा है। तो आइए दोस्तों हम आगे चलते हैं। ग्रोथ ड्राइवर्स क्या क्या है, यहाँ पे हमने तीन पार्ट्स में ये सेग्रीगेट किया हुआ है, जैसे ग्रोथ फैक्टर, पॉलिसी सपोर्ट और इंक्रीज्ड इन्वेस्टमेंट। सो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है समझने में कि इसके ग्रोथ फैक्टर्स क्या है। सबसे पहले हम ग्रोथ फैक्टर्स से चलते हैं। सो ऑनगोइंग जो डिस्प्यूट है हमारा, टेरिटोरियल डिस्प्यूट चाइना और पाकिस्तान को लेके, सो ये है एक सबसे बड़ा ग्रोथ फैक्टर है। जैसे कि ये बहुत ही कंसर्न वाली चीज़ है। अगर समझो कल का वॉर हो गया पाकिस्तान और चाइना के साथ हमारा, सो हमारे पास जो है वो डिफेंस इक्विपमेंट्स बहुत सारे होने चाहिए और एडवांस भी होने चाहिए। सो हमारे नेक्स्ट पॉइंट में हमने यही लिखा है कि नीड फॉर टेक्नोलॉजिकल एडवांस अदर फ्रॉम अदर राइवल। सो इनसे भी एडवांस हमारे पास होनी चाहिए टेक्नोलॉजिकल। तो क्या है, देखो अगर एडवांस नहीं होगा सो हम जो भी अटैक्स करेंगे, जो भी चीज़ें करेंगे वो सारी फेल हो सकती है। सो टेक्नोलॉजिकली एडवांस डिफेंस के इक्विपमेंट्स होना बहुत ही ज़रूरी है। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, देखो एक एक्सटर्नल डिपेंडेंसी पे जो है वो हमारा पहले एक्सटर्नल डिपेंडेंसी था प्रोक्यूरमेंट के लिए, बट अब हम खुद इंडिपेंडेंट हो चुके हैं। हम अब आत्मनिर्भर भारत बन चुके हैं और इसी के वजह से जो है वो आज हमारे पास भी इंडिया में भी प्रोडक्शंस होता है। डिफेंस में हमने बहुत आगे काम किया हुआ है। सो एक्सटर्नल डिपेंडेंस फॉर डिफेंस प्रोक्यूरमेंट अभी बहुत कम हो चुका है, इट इज़ वेरी लेस नाउ। ओके, सो इसका रिजल्ट्स क्या है, ये ग्रोथ फैक्टर्स के रिजल्टिंग इन पॉलिसी। जैसे पॉलिसी सपोर्ट जब आता है, मतलब फेवरेबल एफडीआई क्लाइमेट्स, मतलब क्या है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है अब हमारे फेवर में है। अब जो है ना कि उनको भी पता है इंडिया, पाकिस्तान और चाइना, ये तीनों एक ट्रायो है। जैसे हमारा वॉर कभी भी छिड़ सकता है पाकिस्तान या चाइना के साथ। आप देख रहे हो चाइना की जो अनबन होती रहती है हमेशा हमारी एलएसी में। सो उसकी वजह से क्या है ना कि एफडीआईज़ को भी मालूम है कि ये कभी भी चीज़ें हो सकती है और इंडिया को स्ट्रॉन्ग बनना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स भी हमारे में इंटरेस्ट लेते हैं। सो हमने भी पॉलिसीज़ भी क्या की है, पॉलिसी सच ए डिफेंस प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी। इसका मतलब क्या है, अब हमारे पास ऐसे कुछ अच्छी पॉलिसीज़ है जो हम जिसकी वजह से हम डिफेंस में प्रोडक्शन ज़्यादा कर रहे हैं। जैसे कि सबसे पहले तो प्राइवेट प्लेयर्स को हमने एंट्री दे दी है डिफेंस में और हमारे लिए वो अभी काम कर रहे हैं। मतलब भारत देश के लिए प्राइवेट प्लेयर्स भी अब काम करेंगे, वो छोटे छोटे पार्ट्स जो है वो सब सिस्टम्स जो है वो बनाएंगे। अच्छा, एक्सपोर्ट प्रमोशंस भी हम कर रहे हैं, मतलब हम 85 कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट प्रमोशंस कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे जो प्राइवेट प्लेयर्स है, जो पब्लिक पीसीयूज़ है, वो भी बाहर एक्सपोर्ट करेंगे दूसरी कंट्रीज़ में। सो और एक उसमें चीज़ आती है इम्पोर्ट्स एम्बार्गो। मतलब क्या है इसका, 101 मिलिट्री आइटम जो है वो इंपोर्ट करने से मना कर दिया है गवर्नमेंट ने। ये कहती है कि 101 मिलिट्री आइटम जो आप इंपोर्ट करते हो उसको आप इंडिया में ही बनाओ, आप आर&डी करो, आप इंडिया में बनाओ, कॉस्ट इफेक्टिव बनाओ। इसके लिए उसको एम्बार्गो में डाल दिया गया है। ओके, हाई बजट अलोकेशंस टू द डिफेंस सेक्टर। अब देखिए, सबसे आपको भी पता है सबसे ज़्यादा बजट जो है वो सिर्फ इंडियन डिफेंस सेक्टर्स को होता है। इन्होंने और भी बड़ा कर दिया है बजट को, इंडिया के डिफेंस बजट को और भी बड़ा कर दिया है। सो पार्लियामेंट में भी हमेशा जो भी बजट निकलता है सबसे पहले तो बजट जो है वो डिफेंस सेक्टर्स के फेवरेबल में होता है और सबसे ज़्यादा अलोकेशन भी उसी को होता है। अच्छा, अब देखेंगे हम इंक्रीज्ड इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट कैसे बढ़ी है अभी, मतलब क्या कर रहे हैं। देखो, एक्सपांडिंग प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन फैसिलिटीज़ इन इंडिया। इसका मतलब क्या है कि हम जो है मतलब अब प्रोडक्शंस भी एक्सपांड कर रहे हैं और डिस्ट्रीब्यूशन फैसिलिटीज़ इंडिया, और डिस्ट्रीब्यूशन का फैसिलिटीज़ भी बढ़ रहा है इंडिया में। ओके, अब सेकंड जो है वो इंक्रीज आर&डी एक्टिविटीज़। जो आर&डी हम कर रहे हैं डिफेंस सेक्टर में वो भी काफ़ी तेज़ी से अब बढ़ रहा है, आर&डी सेंटर्स भी बढ़ रहे हैं।
सो थर्ड पॉइंट ये है कि प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू प्रोजेक्ट्स इन इंडिया। सो अब सपोर्ट भी काफ़ी अच्छा है गवर्नमेंट से इंडियन प्रोजेक्ट्स के लिए। सो आइए आइए देखते हैं आगे आगे चल के और क्या कहता है ग्रोथ फैक्टर हमारा। सो जैसे कि हमने कहा कि इंडियन गवर्नमेंट एंड्योर्स टू बूस्ट इंडिजिनियस डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, सबसे पहले तो ये करेक्ट है। सो इन आज और एक सबसे बड़ी चीज़ है ये जो स्टॉकहोम्स इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है, इन्होंने कहा है कि वी आर इंडिया इज़ फोर्थ अमंग 12 इंडो स्पेसिफिक नेशंस फॉर सेल्फ रिलायंट आर्म प्रोडक्शंस। मतलब क्या है इसका, इंडो स्पेसिफिक में 12 कंट्रीज आते हैं जिसमें हम चौथे नंबर पे है जो हम खुद कैपेबल है प्रोडक्शन करने के लिए डिफेंस इक्विपमेंट्स को। अब सबसे पहले तो ये बात आती है कि हम कैसे बने ये जैसे कि गवर्नमेंट का सपोर्ट है अपने को, इसके वजह से हम आने मतलब पिछले 5 सालों में बहुत अच्छी तरीके से ग्रो कर पाए हैं इस चीज़ को। सो देखो ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, आपके देश को आगे बढ़ाने में गवर्नमेंट का बहुत बड़ा एक सपोर्ट है। और इसी के वजह से जो प्राइवेट प्लेयर्स है वो भी बहुत ही कॉन्फिडेंट है अब आगे बढ़ने के लिए हमारे डिफेंस सेक्टर्स के लिए। तो चलिए देखते हैं आगे क्या कहता है। और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस अप्रूव्ड द प्रपोजल फॉर इंडिजिनियस मैन्युफैक्चरिंग ऑफ 41 सेट्स ऑफ मॉड्यूलर ब्रिज। देखो देखो लैंड एक क्रूशियल पार्ट है। तो इंडियन आर्मी जो है उसके लिए जो है वो डिफेंस ने 41 सेट्स ऑफ मॉड्यूलर ब्रिजेस अप्रूव किए हैं, जिसका डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट डीआरडीओ ने किया है। और जो है वो मैन्युफैक्चर में प्रोड्यूस कौन करने वाला है, तो एलएनटी करने वाला है, जिसका एस्टिमेशन कॉस्ट जो है वो 2585 करोड़ है। तो देखिए एलएनटी का जो है आपको भी पता है इंफ्रा में बहुत अच्छी है और आप इस कंपनी के बारे में सोच सकते हो लॉन्ग रन के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए। देखो ये कोई एडवाइस नहीं है स्टॉक की, बट हाँ मैं ये कहूँगा कि एलएनटी काफ़ी अच्छी पब्लिक सेक्टर की कंपनी है। आपको काफ़ी अच्छा बेनिफिट हो सकता है इससे भी लॉन्ग रन में। तो देखिए चलो सेकंड पॉइंट क्या कहता है कि इम्पोर्ट एम्बार्गो ऑन मिलिट्री आइटम। जैसे कि हमने कहा था कि 101 आइटम्स को एम्बार्गो किया है, बट उसमें से भी अभी और क्या करने वाले हैं। डिफेंस मिनिस्ट्रीज प्लान टू पुट एम्बार्गो ऑन दिस 4666 मतलब 4666 डिफेंस आइटम्स पे, जैसे कि रिप्लेसमेंट यूनिट हो, सब सिस्टम्स हो, स्पेयर्स हो, कंपोनेंट्स हो, इसको एम्बार्गो में डालने वाली है। कब से डालने वाली है, दिसंबर 2023 से लेकर दिसंबर 2029 तक। अच्छा यही क्यों साल चुना है, देखो हम पहले से कह रहे हैं कि 2030 तक हम एक बहुत ही बड़ी जीडीपी वाली देश बनने वाले हैं। सो जो भी अभी इन्वेस्टमेंट होगा, जो भी ग्रोथ होगा, वो यही साल के दौरान होगा। देखो ये साल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको पूरे शिद्दत से, पूरे मेहनत से ना इसी साल में आपको ना इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, तो ही आपका कुछ बन सकता है। ओके, टू मेक द इंडिया सेल्फ रिलायंट, पावरफुल एंड स्ट्रेंथन द इंडिजिनस कैपेसिटी ऑफ द कंट्री। सो हमने क्या किया ना, ये सब चीज़ें अब हम खुद बनाएंगे। इंडिया हैज़ पब्लिश 5 पॉजिटिव इंडिजिनस लिस्ट फोकसिंग ऑन इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन ऑफ 509 डिफेंस आइटम इंक्लूडिंग कॉम्प्लेक्स सिस्टम सेंसर्स। देखिए हमने क्या क्या कहते हैं इसमें कि इंडिया जो है, इंडिया हैज़ पब्लिश 5 पॉजिटिव 5 लिस्ट, अभी तक 5 लिस्ट बने हुए हैं। ये 5वीं लिस्ट अभी पिछले साल ही बनी हुई है, जिसमें हम फोकस करते हैं इंपोर्ट को सब्स्टिट्यूट करने के लिए। मतलब 505 आइटम्स को हम जो है ना सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं इंपोर्ट के अगेंस्ट, कि हम ये 509 आइटम जो है वो हम मंगाते थे बाहर से। अब हमने क्या किया ना, इसको इंपोर्ट एम्बार्गो में डाल दिया है, जो इंक्लूड करता है कॉम्प्लेक्स सिस्टम, सेंसर्स, वेपन्स एंड एम्यूनेशंस। अब ये जो है वो इंडिया में ही बनेगा। सो आइए देखते हैं और भी क्या है, कैपिटल प्रोक्यूरमेंट क्या कहता है हमारा। सो द इंटर्म बजट में हमने क्या किया है कि 1.72 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट जो है अब टोटल एलोकेशन किया हुआ है इंटर्म बजट में
ऑफ द टोटल बजट वॉज अलोकेटेड टू कैपिटल एक्विजिशंस, देखा, और 9.4% हायर देन डिवाइस एलोकेशन इन 2023, मतलब 9.4% से बढ़ चुका है अभी ये। पिछले साल जो है 2023 और 24 का जो अलोकेशन दिया था पिछले, उसको रिवाइज करके हमने 1.72 लाख करोड़ का हमने अभी किया है। In order to support the defense manufacturing, the Indian Army forces are projected to spend 130 billion in capital procurement in next 5 years। मतलब देखिए अब क्या कहता है ये, 130 बिलियन यूएस डॉलर्स का जो है वो आगे एक्सपेंस होगा, मतलब 2021 से लेकर 2026 तक का टाइम दिया है। अब तो हम 24 में ही हैं, तो आगे और 2 साल में इसका बहुत सा इन्वेस्टमेंट होने वाला है इसमें। सो ये देखते हैं आगे क्या कहता है, सेल्फ रिलायंस इन डिफेंस सेक्टर। तो अब ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जैसे कि द गवर्नमेंट हैज़ टेकन सेवरल पॉलिसी इनिशिएटिव इन पास्ट फ्यू ईयर्स and brought in reform to encourage indigenous design, development and manufacturing of defense equipment, thereby promoting self-reliant in defense manufacturing and technology in the country। देखिए अब इसका एक अभी ये तो बहुत ही लंबा चौड़ा सेंटेंस है, इसको मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ। जैसे कि देखिए क्या है ना कि गवर्नमेंट ने ना बहुत सारे सेवरल पॉलिसीज़ लाए हैं पास, मतलब 4-5 साल में, जिसकी वजह से क्या है ना कि इंडिया में अब सेल्फ रिलायंट, मतलब खुद आत्मनिर्भर बन के अब खुद बनाएंगे, इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर करेंगे, नए टेक्नोलॉजीज़ को भी ये करेंगे, और इवन हम प्रमोट भी करेंगे, इसको एक्सपोर्ट भी करेंगे। मतलब बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने सेल्फ रिलायंट बनाया, आत्मनिर्भर। सेल्फ रिलायंस का मतलब है आत्मनिर्भर। तो इसमें थोड़े और कोई थोड़े डिफ़िकल्ट वर्डिंग्स भी होंगे, मैं उसको और भी सिंप्लीफाई कर दूंगा आपके लिए। दिस इनिशिएटिव्स मतलब ये इनिशिएटिव्स है, अब क्या क्या इनिशिएटिव्स है हम अब बताएंगे आपको। इंटर अलाइन इंक्लूड according priorities to procurement of capital in items of by buying Indians category for domestic sources under defense acquisition procurement, notification of 5 positive indigenous list of total 509 items and service and 3 positive indigenous list of total 4666 items of defense public sector undertaking। अब ये क्या कहता है ना कि अब ये जो नोटिफिकेशन है जो निकाला था, मतलब जैसे मैंने कहा था कि 4 इंडिजिनस लिस्ट बनाई थी, अब 5वीं बन चुकी है, जिसको टोटल मिला के 509 आइटम्स है सर्विस के अंडर, और 3 पॉजिटिव इंडिजिनस लिस्ट है जिसको मिला के 4666 आइटम्स बनते हैं, जिसको पब्लिक सेक्टर के अंडरटेकिंग लिया गया है, और इसको एम्बार्गो में भी डाल दिया गया है। जैसे आप इधर भी देख सकते हो, एम्बार्गो में डाल दिया है इसको, और हम इसी को बनाने वाले हैं। अब ये खुद हम बनाएंगे अभी, उसके लिए और क्या है, इसको बनाने के लिए लाइसेंस भी दिया जाता है। ओके, अब क्या किया ना इन्होंने, सिंप्लीफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंस प्रोसेस विथ लॉन्गर वैलिडिटी। पहले ना बहुत ही मतलब ये एकदम बेकार सा प्रोसेस था, मतलब बहुत ही डिफ़िकल्ट प्रोसेस था अगर किसको इन डिफेंस का लाइसेंस लेना है तो, बट अपना बहुत ही सिंप्लीफाई कर दिया इंडस्ट्रियल डिफेंस का जो है ना वो लाइसेंस कर लेने के लिए, और उसका ना वैलिडिटी भी ना लंबा कर दिया है। अब पहले ना बहुत कम शॉर्टर ड्यूरेशन के लिए था इसका लाइसेंसेस, बट अब ना इन्होंने लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए कर दिया है। अच्छा, अभी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स को भी अलाउ कर दिया है, जैसे इसमें आप कहा है FDI है अलाउइंग 74% जो है इन्वेस्टमेंट अब बाहर से आती है, विच मेक्स, मतलब ये बहुत ही ईजी कर देती है हमें थोड़ा कैश फ्लोज के लिए। ओके, सिंप्लीफिकेशन ऑफ मेक simplification of make procedures, launch of mission def space, launch of innovations for defense excellency। अब ये जो है ना ये सारे ना ये है क्या बोलते हैं इसको आप, एग्जीबिशंस बोलो या आप प्रमोशंस बोलो। यूजुअली देखो पूरा एग्जीबिशंस होते हैं, जैसे आप BKC में जाओगे या आप गोरेगांव NS वो गोरेगांव एग्जीबिशन सेंटर है ना,
नेस्को, वहाँ पे जाओगे, या फिर आप दिल्ली जाओगे, बैंगलोर जाओगे, ये सब ना डिफेंस एग्जीबिशंस होते हैं वहाँ पे। तो अब क्या किया है ना, इनमें जो है ना स्टार्टअप्स का इन्वॉल्वमेंट भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, और स्टार्टअप्स आर विजिटिंग देयर एंड देख रहे हैं कि वो कैसे नए नए आइटम्स बना सकते हैं, नए नए टेक्नोलॉजीज़ पे काम कर सकते हैं। एमएसएमई का भी बहुत एक बड़ा सपोर्ट है इसमें, एमएसएमई इंडस्ट्री का। ओके, सो इम्प्लीकेशंस ऑफ द पब्लिक प्रोक्यूरमेंट प्रेफरेंस टू मेक इन इंडिया। तो मैंने हमेशा हर एक आपको इसमें मिलेगा हमारा मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया। सो देखो, लॉन्च ऑफ सृजन पोर्टल भी है आपको है ना, सृजन, जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी कहा है आपको कि आप सृजन वीडियो पोर्टल पे जाके आप सारी चीज़ें चेक कर सकते हो कि इंडिया ने क्या क्या डिफेंस इक्विपमेंट्स बनाए हैं और क्या क्या कर रही है। सो वैसे काफ़ी सारी टेक्नोलॉजी जो है वो हम बाहर से भी लेते हैं, और उसका ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजीज़ भी करते हैं, या हम देते भी है। मतलब ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी मतलब क्या होता है, समझो अगर कोई टेक्नोलॉजी हमने खरीदी, सो इट इज़ नॉट ओनली हम वी आर बाइंग द टेक्नोलॉजी ऑल्सो, वी आर बाइंग दैट पेटेंट ऑल्सो, वी आर बाइंग दैट कंप्लीट प्रोसीजर हाउ टू मेक इन दैट टेक्नोलॉजी इन इंडिया। सो जिसकी वजह से क्या होता है ना कि हमारा प्रोडक्शन बढ़ता है, हम और जाने जाते हैं देश में कि बाकी देशों में कि हम कुछ बना भी सकते हैं, कुछ नई चीज़ें। अच्छा, इसमें और भी इंडिया ने क्या किया है कि मिनिस्ट्री ने क्या किया कि अभी 2 डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भी बना है, एक उत्तर प्रदेश में और एक तमिलनाडु में। हमने पिछले भी वीडियो में यही कहा था कि अब जो है ना नया फोकस एरियाज जो है वो तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश है डिफेंस इसके लिए। सो आगे देखते हैं हम, ईयर मार्किंग ऑफ 25% ऑफ R&D बजट फॉर इंडस्ट्रियल लीड R&D एंड प्रोग्रेसिव इंक्रीज इन एलोकेशन ऑफ डिफेंस बजट फॉर मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन फॉर प्रोक्यूरमेंट फॉर डोमेस्टिक सोर्सेस। ओके, मतलब इन शॉर्ट ये इन्होंने कहा है कि 25% जो है अब R&D का बजट होगा हमेशा, हर एक इसमें, मतलब जब भी कुछ निकलेगा तो R&D में 25% अब हम बजट अलोकेट करेंगे। ओके, सो टोटल 606 इंडस्ट्रियल लाइसेंसेस इशू कर दिए हैं 369 कंपनीज़ के लिए अभी तक। इन ऑर्डर टू प्रमोट इंजीनियर्स डिज़ाइन मैन्युफैक्चरिंग फंड हैज़ ऑल्सो earmarked ऑफ प्रोक्यूरमेंट फॉर इंडिजिनस सोर्सेज। फंड भी अलोकेट कर दिया गया है फॉर फाइनेंशियल, मतलब ये फाइनेंशियल ईयर को फंड हैज़ बीन earmarked। द रेशियो 67.75% इज टू 32.25% बिटवीन डोमेस्टिक एंड फॉरेन प्रोक्यूरमेंट इन कैपिटल एक्विजिशन बजट। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये रेशियो समझ के लेना। अब क्या कहता है, 67.75% जो है वो डोमेस्टिक में खर्चा होगा, और 32.25 जो रेशियो है वो फॉरेन प्रोक्यूरमेंट में होगा। मतलब 32.25 का परसेंट का जो पैसा है वो बाहर जाएगा, बट 67.75% का जो प्रोक्यूरमेंट है वो इंडिया में ही होगा। तो दोस्तों, ऐसी कंपनियां भी है जो इंडिया में बनाती हैं, और उनको जो है वो 67% का फंड जाने वाला है। मतलब उन कंपनियों में बहुत ही अच्छी ग्रोथ है। हम आपको चौथे पार्ट में हमारे बताएंगे कि कौन सी ऐसी कंपनियां हैं जो ये जिसको इस फंड का फ़ायदा होगा, लाभ होगा। सो आप उस कंपनी के ऊपर स्टडी करके आप उसको खरीद सकते हो। ये कोई टिप नहीं है, ये आपको सिर्फ एक एजुकेशनल के लिए हमने बताया है कि आप क्या कर सकते हो उसमें। सो ठीक है, इन एडिशन टू द MODs हैज़ डायरेक्टेड स्पेंडिंग ओवर 1,500 करोड़ का जो है वो प्रोक्यूरमेंट होगा टूवर्ड्स प्रोक्यूरमेंट फ्रॉम स्टार्टअप। मतलब स्टार्टअप जो है वो 1,500 करोड़ का जो है वो के लिए जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो स्टार्टअप में इन्वेस्ट करेंगे 1,500 करोड़ का। ओके, सो FDIs का क्या रोल है अब अपना डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में। सबसे पहले तो हमने जैसे कहा था कि 74% को जो है वो हमने ऑटोमेटिक रूट से जो है वो अलाउ किया है एंट्री करने के लिए। पहले जो है वो 49% था, अब जो है वो 74% हो चुका है। सो FDIs beyond 70% and allow up to 100% will be permitted under the government route. ओके, 100% का अगर इन्वेस्टमेंट करना है FDI को तो ये सिर्फ गवर्नमेंट के थ्रू ही होगा। मतलब 74% के ऊपर जो भी इन्वेस्टमेंट करनी है वो सिर्फ गवर्नमेंट के थ्रू ही होगी। मतलब फॉरेन इन्वेस्टर्स जो है वो गवर्नमेंट के थ्रू ही हमारे पास 95% के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। द क्यूमुलेटिव FDIs इक्विटी इनफ्लो
इन द डिफेंस इंडस्ट्री इज 16.38 मिलियन यूएस डॉलर्स फ्रॉम 2000 से लेकर टू 2023 तक। सो इन शॉर्ट मैं आपको बताता हूँ कि मतलब ये ये जो है ना 2000 से लेके 2023 तक, मतलब आपके 23 साल में और 16.38 मिलियन यूएस डॉलर्स ही इन्फ्लो हुए डिफेंस में। बट आने वाले सालों में इसका भी डबल टिबल होगा। मार्क माई वर्ड्स, हाँ गाइज, मार्क माई वर्ड्स। द इंडियन डिफेंस सेक्टर्स इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज आर फॉलोइंग एरिया। अब देखिए ये जो इंडियन डिफेंस का जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो कौन कौन से एरिया में है, आपको ये समझनी बहुत ज़रूरी है, ये समझना बहुत ही ज़रूरी है। एक तो सबसे पहले तो सप्लाई चेन सोर्सिंग अपॉर्चुनिटी में एक है। सेकंड इज़ मॉडर्नाइजेशन ऑफ आर्म्ड फोर्सेस। थर्ड इज़ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड रिसर्च डेवलपमेंट। ये तीनों जो चीज़ें हैं वो बहुत, ये चारों जो चीज़ें ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सब आपको मैं एक एक एक्सप्लेन करता हूँ। सप्लाई चेन सोर्सिंग अपॉर्चुनिटी मतलब क्या है? देखिए सप्लाई चेन सोर्सिंग मतलब आपको जो है ना समझो अगर किसी को एक रॉकेट बनाना है, समझो अगर एक कंपनी को अगर रॉकेट बनाना है तो उस रॉकेट के हर एक छोटे छोटे जो पार्ट्स हैं वो बहुत, मतलब उसका जो सप्लाई चेन है उसका इतना स्ट्रांग होना चाहिए, कल को समझो अगर कोई पार्ट नहीं मिलता है तो हमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए, हम दूसरे और किसी से वो पार्ट सोर्स कर सकते हैं विद इन इंडिया ओनली। सो सप्लाई चेन सोर्सिंग में एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है उसमें। सो मतलब आप सेम टू सेम एज एन कॉपी टू कॉपी भी आइटम्स बना सकते हो। ऐसा ज़रूरी नहीं कि उसको दिया है लाइसेंस तो वही बनाएगा, आप भी उसी लाइसेंस के लिए अप्लाई करो, आपको भी वही चीज़ मिलेगी। सो सेकेंड इज़ मॉडर्नाइजेशन ऑफ आर्म्ड फोर्सेज। देखो आजकल अभी ये जो है वो डीटेक में भी बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। जैसे कि आपको जो है एआईज़ पे ज़्यादा काम करना है। अगर कोई एआईज़ पे काम कर रहा है तो मॉडर्नाइज्ड आर्म हो। जैसे आपने इजराइल का डोम सुना होगा, इजराइल डोम, मतलब इजराइल पे अगर कोई भी मिसाइल छोड़ता है तो उनका जो डोम है वो डिटेक्ट करके उसको हवा में ही उस रॉकेट्स को उड़ा देता है। तो वैसे ही एक नए मॉडर्नाइज टेक्नोलॉजीज पे भी काम हो रहा है, मतलब इसमें अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जैसे कि आपने अभी देखा होगा, सुना होगा, जो कश्मीर में बड़े बड़े ब्रिजेस बने हैं, जो रूट्स बने हैं, टनल्स बने हैं, अटल टनल बना है, तो इसको जो है इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट कहते हैं। उसके बाद जो है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में आता है, दैट इज़ कॉल्ड R&D। R&D बहुत सारी अलग अलग चीज़ों की होती है जो इसमें भी ज़्यादा एक अपॉर्चुनिटीज़ है। सो दोस्तों आपको समझना पड़ेगा कि क्या क्या और आगे है। जैसे कि स्किल डेवलपमेंट में क्या कहा गया है, देखिए यहाँ पे कि स्किल डेवलपमेंट क्या क्या कहता है कि रेगुलर एमटेक प्रोग्राम इन डिफेंस टेक्नोलॉजी हैज़ बीन लॉन्च। दोस्तों आजकल देखो इंजीनियरिंग तो बहुत लोग करते हैं, इंजीनियरिंग करते हैं, बीई मतलब बेसिकली बीई करते हैं, फिर एमटेक करते हैं, फिर पीएचडी करते हैं, लेकिन मैक्सिमम लोग जो है अब देखोगे तो बीटेक करके या बीई करके छोड़ देते, फिर जॉब भी पे लग जाता है। और जिसको एमटेक करना है वो सेम प्रोग्राम में करता है। समझो अगर किसी ने बी आईटी में किया हो तो वो एमटेक भी आईटी में करता है। ये समझो अगर किसी को आईटी में जाना है लेकिन बी उसने केमिकल्स में किया है तो वो एमटेक इसमें करता है, आईटी में करेगा। लेकिन अब क्या किया ना, डीआरडीओ और एआईसीटीई ने क्या किया है ना कि अब आपको ना डिफेंस टेक्नोलॉजी को भी लॉन्च कर दिया है। सो आप इस पर स्पेसिफिकली काम कर सकते हो। देखो ये आने वाले दिनों में ना ये बहुत ही बड़ी एक इंडस्ट्री बनने वाली है, क्योंकि आप अगर देख रहे हो तो कोई भी कभी भी उठ के जो है ना वो रशिया यूक्रेन कभी भी हो रहा है, इजराइल और ईरान कभी भी हो रहा है। सो नो डाउट इंडिया चाइना और इंडिया पाकिस्तान होने के लिए देर नहीं है, वो कभी भी हो सकता है। बट वी आर अंडर पीस ट्रीटी। हम चाहते हैं कि हम कभी युद्ध ना करें, लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाए। तो यही है जो प्यार मोहब्बत वाली बात है। हमारा देश भारत जो है वो उससे प्यार मोहब्बत की ही बातें करता है। जब तक अब कोई पहला वार नहीं करेगा तब तक हम नहीं करेंगे। जो कि अब नए जो गवर्नमेंट का जो भी रूल्स है, जो भी स्ट्रैटेजीज़ है उसका हम आदर करते हैं और उनके डिसीजंस को सही मानते हैं। सो चलिए आगे बढ़ते हैं हम इसमें। सो इसमें क्या क्या सिखाएंगे और टू इम्पैक्ट नेसेसरी थियोरेटिकल एंड एक्सपेरिमेंटल नॉलेज, स्किल्स एंड एप्टीट्यूडेड इन वेरियस डिफरेंट टेक्नोलॉजी। तो ये एक आत्मनिर्भर भारत करने के लिए हमको ये स्टेप उठाना बहुत ही ज़रूरी है स्किल डेवलपमेंट का।
उसके बाद और एक बहुत बड़ी चीज़ हुई है। अब ये जो है ना यूएस नेवी शिप को ना हमने रिपेयर किया है अभी रिसेंटली। जो एल का एक शिपयार्ड है चेन्नई का कट्टुपाली में। तो वहाँ पे जो है ना वो अब हमने शिप यूएस का रिपेयर भी करवाया था रिसेंटली अंडरटेकिंग। सो ये ना पहला यूएस का शिप है जिसको हम उन्हें रिपेयर किया है। सो मतलब इससे देखो विश्वास बढ़ता है, और ये बहुत सारे जो शिप्स यहाँ से रूट होते हैं तो वो यहाँ पे आएंगे रिपेयर करने के लिए या सर्विस करवाने के लिए। सो ये भी एक बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी है टू बूस्ट मेक इन इंडिया। ओके और लास्ट के दो पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, IDEX प्राइम और DEF एक्सपो। ये जो है ना ये बेसिकली क्या है कि ये एग्जीबिशंस है। एग्जीबिशंस बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत मैटर करता है इंडिया के लिए या किसी भी देश के लिए। जब तक एग्जीबिशंस नहीं लगाओगे आप तो पता कैसे चलेगा। तो एग्जीबिशंस का मतलब इन शॉर्ट जैसे आपने वो सुना होगा स्वयंवर, शादी के लिए स्वयंवर होता है, वैसे एग्जीबिशंस होता है। हमारे जो इक्विपमेंट्स है, हमारे जो स्टार्टअप्स है उसके लिए ना एग्जीबिशंस हम रखते हैं। इंडिया जो है एग्जीबिशंस रखता है। अब IDEX प्राइम जो है ना वो दिल्ली में हुआ था। और उसके ऊपर से क्या हुआ था कि उनको जो है ना स्टार्टअप को सपोर्ट करने के लिए 1.5 करोड़ से लेके 10 करोड़ का जो है ना वो सपोर्ट चाहिए था। सो इसके लिए जो है वो एग्जीबिशंस रखते हैं कि कोई आए, इन्वेस्टर्स आए हमारे में इन्वेस्टमेंट करे। ओके सो द डिस्क 6 विथ 38 प्रॉब्लम स्टेटमेंट वर ऑल्सो लॉन्च। मतलब यहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं वो भी डिस्कस होती है। देखो दोस्तों ऐसा नहीं है कि सिर्फ अच्छी अच्छी बातें होती है, बहुत सारी जो प्रॉब्लमेटिक चीज़ें हैं वो भी डिस्कस की जाती है। डेफ एक्सपो में क्या होता है, इट इज़ अ 12th लार्जेस्ट एवर डिफेंस एग्जीबिशन, इसको मार्क किया गया है 12th लार्जेस्ट, मतलब बहुत ही बड़ा है ये। और ये सिर्फ जो है वो स्टार्टअप्स जो या फिर जो MSME हैं उनके लिए है, या जो ऑलरेडी सक्सेसफुल है उनके लिए भी है। बट इसमें क्या होता है एग्जीबिशंस में लोग जाते हैं ना तो इन्वेस्टमेंट का एक ज़रिया बहुत बड़ा ओपन हो जाता है लोगों के लिए। इसमें अगर आप देखोगे ना पिछली बार जो है ना वो यूज़फुल जो एग्जीबिटर्स थे ना वो 1340 इतने सारे एग्जीबिटर्स थे जो लोग ने मतलब जो लोग बिजनेस में ऑलरेडी है या इन्वेस्टर्स है, जो स्टार्टअप्स है, जो MSME आर्म फोर्सेज है एंड डेलीगेट्स है फ्रॉम सेवरल लोकेलिटी वे एंगेज एंड स्प्रेड ओवर द 4 वेन्यूज़। तो ठीक है दोस्तों, देखिए एग्जीबिशंस तो है ही। मैं तो कहूँगा कि जो कॉलेज स्टूडेंट्स है, जो कॉलेज के लोग हैं, उन्होंने जाना चाहिए, एग्जीबिशंस देखना चाहिए। और बहुत ही अच्छी चीज़ें होती है एग्जीबिशंस में। सो दोस्तों चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। वैसे तो थर्ड पार्ट में, बट हम ये जो थर्ड पार्ट है अभी नेक्स्ट आने वाले वीडियो में हम शूट करेंगे। तो सो स्टे ट्यून दोस्तों धन्यवाद ये पूरा वीडियो देखने के लिए। आगे हम पार्ट 3 भी लेके आएंगे। तो स्टे ट्यून विद अस और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए भरपूर। तो हमें इससे प्रोत्साहन मिलता है, हमें इससे ज़रूर फ़ायदा होता है, जिससे वजह से हमारा चैनल भी ग्रो हो सकता है। सो धन्यवाद दोस्तों। आगे के पार्ट्स में हम आपको बहुत सारी अच्छी अच्छी और भी चीज़ें बताएंगे डिफेंस सेक्टर के लिए कि क्या इसमें कैसे इसमें और बढ़ाव आने वाला है, कैसे इसमें और ग्रोथ होने वाली है। तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी है डिफेंस सेक्टर में। तो स्टे ट्यून विद अस दोस्तों, और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा हमारे चैनल को, लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।